अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के मुतालिक पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता। एक्सेलरेशन पहले बात करेंगे, एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन, इसकी मैं डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, फिर बात करते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। द रेट of change of velocity of a body is called acceleration। इसे एक्सेलरेशन का नाम देंगे हम। एक्सेलरेशन क्या होता? एक्सेलरेशन के मतलब हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि वेलोसिटी के रेट जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी लेट किया पहले थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड, चेंज कितनी आई? 1 मीटर पर सेकंड की। तो ये जो आपके पास चेंज आई है टाइम के लिहाज से, इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता? वेलोसिटी में जब तब्दीली आएगी। जिस तरह हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जब चेंज आए उसको हमने वेलोसिटी का नाम दिया था, लेकिन जब वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आए तो उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देंगे। ये होता है जी एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी पहले वेलोसिटी कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, इसमें जो चेंज आई है टाइम के लिहाज से, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। यानी मैं फार्मूला भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मैंने क्या कहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये इसका फार्मूला होगा एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी से क्या मुराद? कि पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई। ये जो इसमें चेंज आई है ये ओवर टाइम के लिहाज से, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। यानी पहले वेलोसिटी कुछ थी, बाद में कुछ और हुई। जो पहले वेलोसिटी थी लेट किया, लेट द वेलोसिटी, शुरू में मैंने कहा जो इसकी वेलोसिटी थी वो vi थी। अगर vi थी, vi से क्या मुराद? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है जी vi से मुराद? इनिशियल वेलोसिटी। और ये इनिशियल वेलोसिटी है vi, और एक वेलोसिटी vf होगी, ये होगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf। इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी पहले मूव कर रही थी, जब पहले वाली वेलोसिटी इनिशियल है, बाद में जो हुई वो फाइनल है। चेंज इन वेलोसिटी, अब ये हमने लिखा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या होती है? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दे। मेरे पास पहले 10 रुपये थे, फिर हो गए 15 रुपये, चेंज कितनी आई? 5 रुपये की आई। 15 में से 10 माइनस कर दो, 15 में से जब 10 माइनस किया तो 5 बच गए, 5 रुपये की चेंज आई मेरे पैसों के दौरान। यहाँ पे पैसों के अंदर चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी में चेंज क्या होगी? वेलोसिटी में चेंज फाइनल, बाद वाली में से आप पहले वाली को माइनस कर देंगे, यूँ हमारे पास चेंज आ जाया करती है। बाद में हमारे पास कौन सी वेलोसिटी थी? ये फाइनल वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे हम बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? वेलोसिटी में चेंज ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी अगर पहले वेलोसिटी जो थी 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो चेंज कितनी आई है? 2 से 5 पे गए हैं, तो 3 मीटर पर सेकंड की चेंज आई है। ओवर टाइम के लिहाज से अगर 1 सेकंड में ये चेंज आई तो फिर आपके पास इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल में से आप इनिशियल माइनस कर देंगे, ओवर टाइम टेकन। अब यह है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखनी बात। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू
फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? वी एफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी वी आई ओवर टाइम, टाइम टी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बना? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन होता है। और फिर एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होंगे? एक्सेलरेशन के जो यूनिट होंगे, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन के यूनिट होंगे। एक्सेलरेशन की बात की, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है टाइम के लिहाज से। पहले अगर वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 4 मीटर पर सेकंड। अब 1 सेकंड के बाद ही, पहले ये थी 1 सेकंड गुजरा, वेलोसिटी आपके पास हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो इसमें आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी बताया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या? 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या? 2। टाइम कितने सेकंड गुजरे? 1 सेकंड। अगर 1 गुजरा हो, अगर 1 से ज़्यादा सेकंड गुजरे तो वो नीचे आ जाएंगे। मैंने कहा 1 सेकंड के बाद, तो मैंने 1 लिख लिया। अगर आप देखें आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है 3 या 5 सेकंड के बाद आ रही, 10 सेकंड के बाद आ रही, तो आप डिनोमिनेटर पे फिर जिस पे डिवाइड करेंगे, अगर 6 सेकंड के बाद आई तो 6 पे डिवाइड करेंगे। 4 में से 2 माइनस किया, 2/1, ये 2 ही आ गया। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। ये जो बॉडी थी मूव कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जिसकी हुई 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वो एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना सीख लिया कि आप उस वक्त एक्सेलरेशन फाइंड कर सकेंगे अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो। पहले बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। बाद में कितनी हो गई, इसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर लेनी, ओवर डिवाइड इसको को फिर करवाना है वो टाइम टेकन जिसमें इनिशियल और फाइनल में चेंज आई है, कितने वक्त में आई, टाइम पे डिवाइड करेंगे। जब आप टाइम पे डिवाइड करेंगे आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी, इसको आप एक्सेलरेशन का नाम देंगे। इसके यूनिट बता दिए गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में कितनी चेंज आई। अगर पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 4 मीटर पर सेकंड हो गई, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, फाइनल में से इनिशियल माइनस करने के बाद ओवर टाइम कितना वक्त लगा आपको, टाइम पे डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो एक्सेलरेशन होगा। ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जी हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time however short the interval may be. A body has uniform acceleration if it has equal change in velocity. A body has uniform acceleration. बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कब? A body has uniform acceleration if it has equal change in velocity, change in velocity in equal interval of time, in equal interval of time, however short the interval may be, short the interval may be। क्या बात कर रहा,
कहता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, एक बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल आनी चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर पहले वेलोसिटी, क्या बात कर रहा आप ध्यान से सुनना, पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यूँ बॉडी मूव कर रही है। 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यूँ वेलोसिटी जो एक बॉडी की ये वेलोसिटी है, यूँ मूव कर रही है वो बॉडी। इसमें अगर हम देखें एक्सेलरेशन क्या होगा, ये कितना 2 मीटर पर सेकंड, बाद में कितनी हुई 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, एक्सेलरेशन कितना है, ये हमें इल्म है कि 2 मीटर पर सेकंड थी, अगले ही सेकंड में 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड ही उसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड, और उससे अगले सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड। यानी एक एक सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड, फिर अगला सेकंड गुजरा 10 मीटर पर सेकंड, यूँ वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन देखें तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी पहले वाली, बाद वाली होगी फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किस तरह लेते हैं मैंने बताया, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर लें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, ओवर टाइम कितने सेकंड गुजरे 1, अगर 1 गुजरा, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2/1, और आपको पता जिसका कोई भी डिनोमिनेटर ना हो 1 होता है लेकिन लिखते नहीं हैं, तो 2 ही आ गया। आपके पास एक्सेलरेशन आया 2, जब इसको इनिशियल लिया इसको फाइनल लिया, ये इनिशियल है VI और ये फाइनल है VF। अच्छा, अब 4 मीटर पर सेकंड के बाद कितनी हुई 6 मीटर पर सेकंड, यानी ये पहले वाली वेलोसिटी, अगले केस में ये पहले वाली है और ये बाद में 4 के बाद 6 मीटर पर सेकंड आई। जब 6 मीटर पर सेकंड बाद में आई, 4 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड से पहले थी, तो 4 मीटर पर सेकंड बनेगी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल बनेगी 6 मीटर पर सेकंड। तो अब एक्सेलरेशन देखते हैं, फाइनल बनी अब 6 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल कितनी है 4, टाइम 1 सेकंड के बाद 6 में से 4 माइनस किया 2/1, 2 ही होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना 2, यहाँ पे कितना 2। अच्छा, 6 मीटर पर सेकंड फाइनल थी, ये इनिशियल थी, फिर 6 मीटर पर सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। जब 8 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी पहले वाली फिर कौन सी होगी इनिशियल, बाद वाली होगी फाइनल। तो एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है 8 माइनस इनिशियल कितनी है 6/1, 8 में से 6 माइनस किया 2/1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का आपको यूनिट का पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है ये 2 ही है सब में, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद, जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो चेंज इक्वल होनी चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। अगर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड जो है बढ़ रही है, फिर अगले सेकंड के बाद भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़नी चाहिए। पहले लेटर 2 थी तो अगले में 4 होनी चाहिए। अगले सेकंड टाइम 1 सेकंड गुजरने के बाद 4 के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जानी चाहिए। अगले सेकंड गुजरने के बाद 6 से 8 हो जानी चाहिए, फिर 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। 1 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो फिर जब हम एक्सेलरेशन लेंगे तो ये वाला एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, वो एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो इक्वल हो। देखिए पहले 2 थी फिर 4 आई, 2 मीटर पर सेकंड की चेंज, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड की चेंज, इधर भी 6 से 8 हुई 2 मीटर पर सेकंड, 8 से 10 हुई 2 मीटर पर सेकंड। ये चेंज इक्वल आनी चाहिए और टाइम इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप
1 सेकंड की बात कर रहे हैं कि ये 1 सेकंड है, तो यहाँ से भी फिर 1 सेकंड ही होना चाहिए। ये नहीं कि ये आप कह लें जी पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 5 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गई। नहीं, फिर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल सेम नहीं है। सेम टाइम इंटरवल में चेंज सेम आए वो एक्सेलरेशन कहलाएगा यूनिफॉर्म। अगर आप चेंज तो आपके पास आ रही है वेलोसिटी में, लेकिन टाइम पीरियड जो है, टाइम इंटरवल जो है वो सेम नहीं। पहले आपने 1 सेकंड बाद बात की, फिर आपने कहा 10 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी आई, फिर कहा 12 सेकंड के बाद, कभी 8 सेकंड के बाद। नहीं, ये टाइम इंटरवल सेम नहीं है। टाइम इंटरवल का भी सेम होना शर्त है। अगर 1 सेकंड के बाद बात हो रही, फिर अगले में भी 1 सेकंड के बाद, उससे अगले में भी 1 सेकंड के बाद, ये वाली जो हमारे पास होगी वेलोसिटी, फिर अगर उतने टाइम इंटरवल में चेंज भी उतनी ही आए, अगर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की चेंज आती है तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड की आए, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड की आए, उससे अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड की आए। जब यूँ चेंज आती जाएगी, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी बात कर ली। अब एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हम देखते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ किया, साथ ही आपके दिमाग में आ गया कि एक्सेलरेशन है यानी वेलोसिटी में चेंज आनी ही आनी। अगर वेलोसिटी में चेंज ही ना आए तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अगर वेलोसिटी सेम ही रहे ना, कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड ही रहे, हम देखी जा रहे हैं कि वो 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। क्यों? वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आ रही। वेलोसिटी में चेंज आना शर्त होती है एक्सेलरेशन में। यहाँ पे अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। याद रखें, एक्सेलरेशन पॉजिटिव उस वक्त होगा जब वेलोसिटी बढ़े, वेलोसिटी इंक्रीज हो, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेट किया पहले एक बॉडी थी मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकंड। पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम गुजरा, ये भी लेट किया जी, हमारे पास टाइम गुजरा 3 सेकंड, या आसानी के लिए 5 सेकंड चलो कह दो। 5 सेकंड के बाद पहले थी वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गुजरा, 1 सेकंड के बाद। आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं कि लेट किया 3 सेकंड के बाद ये टाइम गुजरा, फिर भी गलत नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 10। एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल है 15 माइनस इनिशियल शुरू वाली, इब्तदा वाली, वो 10। टाइम पीरियड मैंने कहा कितना है, 5। 15 में से 10 माइनस किया, 5/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 के साथ कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का है। जिसके साथ कोई साइन ना प्लस का होता है, मैथ में अंडरस्टूड बात है ये। पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 15 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब देखा एक्सेलरेशन के साथ साइन कौन सा आया, कोई भी नहीं, प्लस है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई, 10 से 15 हुई, तो एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव। कोई भी साइन नहीं तो पॉजिटिव है। जब वेलोसिटी किसी बॉडी की इंक्रीज हो, बढ़े, पहले कम हो फिर बढ़ जाए, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी पहले जो थी वो ज़्यादा थी, बाद में कम हुई, एक बॉडी मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, फिर 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। उसने ब्रेक लगा दी गाड़ी को, गाड़ी पे जा रहा था, ज़ाहिर है ब्रेक लगाएं, उसकी क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है जब ब्रेक लगाई जाती है, या और तेज़ हो जाती है। नहीं भाई, तेज़ नहीं होती, कम होती है। जब ब्रेक लगाई जाए उसने रुकना होता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। पहले इनिशियल थी 20 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गई 10 मीटर पर सेकंड। आप एक्सेलरेशन लेना चाहते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गुजरा, 5। अब देखें 10 प्लस का है, 20 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 20 में से 10 माइनस किया तो आंसर आ गया 10।
अब 10 बड़ा है या 20 बड़ा है, ज़ाहिरी बात है 20 बड़ा है। 20 के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का आ जाता है। यही रूल होता है ना कि दो टर्म्स को माइनस किया जाए तो देखा जाता है बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा। अगर बड़ी रकम के साथ प्लस का होगा तो प्लस लगा देते हैं, अगर माइनस का होगा तो फिर हम माइनस लगा देते हैं। ओवर 5 ये एक्सेलरेशन है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, आंसर हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पे साइन माइनस का -2 आंसर आ गया। अब देखें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन है। माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो। यहाँ पे देखें पहले 20 थी, ज़्यादा थी, फिर 10 हो गई, कम हो गई। जब वेलोसिटी कम होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को दो नाम अमूमन दिए जाते हैं। एक कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डेसलरेशन। डेसलरेशन भी इसी को कहते हैं, रिटार्डेशन भी इसी को कहते हैं। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को जस्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। तो हमने आज पढ़ा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके मतलब आज हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब कोई बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो, बढ़े, टाइम के गुजरने के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाए, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन जब किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तब वेलोसिटी डिक्रीज़ होने से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं रिटार्डेशन का या डेसलरेशन का। ये था हमारा आज का टॉपिक, आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।